अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर फरीद गुमन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम जिस डिजीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक वायरल डिजीज़ है। सेम इसी तरह जिस तरह कोरोना एक वायरल डिजीज़ 2-3 साल पहले आई थी, ये डिजीज़ बिल्कुल उसी तरह एक्ट करती है। वायरल डिजीज़ है। वायरल का क्या मतलब होता है? वायरल चीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है। ये 3-4 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हो सकती है या फैल सकती है। एक तो सबसे पहले कि एनिमल से भी ये इंसान को आ सकती है, पास आउट हो सकती है। फिर इन्फेक्टेड एनिमल है, उससे आ गई। इसके बाद फिर वो जो इन्फेक्टेड पर्सन हो गया उससे दूसरे इंसान को आ गई। उसके बाद ब्रोकन स्किन से ये फैल सकती है। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसमें आती है आपकी आईज, नोज और माउथ, इसके थ्रू भी फैल सकती है। फिर रिस्पायरेशन के थ्रू भी फैल सकती है जिसको आप सांस लेना कहते हैं। जैसे आप इन्फेक्टेड पर्सन के सामने एक्सपोज हुए हैं, उसको स्नीजिंग हो रही है तो वो एक बड़ा उसका चैनल है जिसके थ्रू वो स्प्रेड हो रही है। ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? ओरिजिन इसका जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां से ये फिर यूएसए से यूरोप से यूके, अब ये एशिया में भी आ चुकी है। इवन के अब लाहौर में भी 2-3 दिन पहले इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो बच्चों में भी ये मुंतकिल होती है, बड़ों में भी मुंतकिल होती है, एल्डर्स जो लोग हों उनमें भी मुंतकिल होती है। तो सबसे क्वेश्चन तो उनके लिए है जो बच्चे हों वो अफेक्ट ना हो इससे। उसके अलावा बूढ़े जो हों, क्योंकि इन दोनों की इम्यूनिटीज बड़ी कम होती हैं, फिर इनका सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। उसके लिए हमें समझने की जरूरत है कि ये सिम्टम्स इसके क्या हैं, कि एक इंसान को हमें किस तरह पता चलेगा कि ये अब अफेक्ट हो गया इस डिजीज से। उसमें आपकी 3-4 चीजें बेसिक होंगी। सबसे पहली चीज तो ये फीवर होगा इंसान को। उसके बाद मसल एक होगी, इंसान को हेडेक होगी, चिल्स आएंगे, एग्जॉशन होगी। ये 3-4 जो चीजें हैं ये इसकी मेन जो सिम्टम्स में आती हैं। और इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम ये है कि जैसे ही इंसान को फीवर होगा उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर इंसान को एक रैश सा बनेगा। रैश स्टार्ट होगा, जो जिसकी बिगिनिंग होगी फेस, वहां से स्टार्ट होगा, ये फिर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स में होता है, उसमें क्या होता है पेशेंट्स को दाने बनते हैं पूरी बॉडी पे, जिसमें के पीला पीला सा वो एक रेशा टाइप सा बनता है, पूरी स्किन को कवर कर लेता है। अब बात ये आती है कि हम इससे किस तरह बच सकते हैं। कोरोना के दिनों में भी लोगों को काफी आगाही हो, वायरल डिजीज से किस तरह बचा जा सकता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि इसकी प्रिकॉशंस क्या की जाए। प्रिकॉशंस में कोई ज़्यादा इसमें मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। जैसे हमने कोरोना में एहतियात की थी उसी एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा एहतियात बच्चों में और बड़ों में करने की ज़रूरत है। बच्चों को आप मास्क पहनाएं, बड़ों को मास्क पहनाएं। कोई रैश डिवेलप होता है किसी को, बच्चे को हो, बूढ़े को हो, फिजिशियन से कॉन्टेक्ट करें। क्योंकि हम फार्मेसी पे होते हैं, काफ़ी सारे पिछले दिनों में केसेस आए हैं, 4-5 तो मैंने खुद देखे हैं जिनमें बच्चों को रैश डेवलप हुआ है। उनको 2-4 डिफरेंट जगह पे बॉडी की उनको इसी तरह के दाने डेवलप हुए हैं। और जो उनके साथ उनके वालिद थे या वालदा थी, उनका भी यही कहना था इनको फीवर भी है। और लेकिन लोग लाइट ले रहे हैं इस चीज़ को। मैंने उनको बारे में बताया कि इनके सिम्टम्स जो हैं वो इससे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन लोग इसको लाइट लेते, कहते हैं नहीं जी नहीं, हमारे बच्चे को तो ये नहीं हो सकता, हमारे बच्चे को तो ये नहीं हो सकता, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। मेरी उन तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है जिनके बच्चों को थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ डिवेलप होती है, वो ज़रूर अपने फिजिशियन से कॉन्टेक्ट करें और इसको सीरियस लें। क्योंकि ये चीज़ एक दफ़ा डेवलप हो जाए और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, अल्लाह माफ़ करे। आपने इसको लाइट नहीं लेना। क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन अभी तक तो नहीं आ सकी। काम इस पे चल रहा है ट्रायल बेसिस पे, अमेरिका वगैरह यहाँ पे रिसर्च चल रही है, लेकिन लोग फिलहाल के तौर पे स्मॉल पॉक्स की एक वैक्सीन आती है, उस वैक्सीन को यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम वारनेक्स है। और एक और भी इसका हल है, जिस तरह हमने कोरोना में आइसोलेशन पे जाते थे, आइसोलेशन डिफरेंट डेज तक जाती थी, इसकी भी 21 डेज के राउंड अबाउट आइसोलेशन है। आप अगर किसी बंदे को देखते हैं कि उसको ये सिम्टम्स आ गए हैं तो आप उसको खुद भी आइसोलेशन में भेज सकते हैं। फिलहाल के तौर पे इसका यही इलाज है, आप प्रिकॉशन करें, आप सिम्टम्स को समझें और इसको सीरियस लें। बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी ये डेवलप होता है